चलो करें शुरू, ठीक है। तो 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो इसका आंसर तो नो आएगा। ये पूछ रहे हैं क्या हमारे आसपास की चीज़ें प्योर हैं, आंसर आएगा नो, क्योंकि मिलावट का ज़माना है, ठीक। तो इसकी स्टडी करने से पहले आप बात करते हैं कि मैटर क्या होते थे। याद करो अपन ने चैप्टर नंबर 1 में क्या था कि व्हाट आर मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। यार मैटर किससे बने होते थे, पार्टिकल से, ठीक है। तो मैटर का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का था, क्लासिफिकेशन 2 टाइप का। पहले वाला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अपन ने इसको क्लासिफाई किया था ना, ठीक है, कोई नहीं, दिख तो रहे। फिजिकल और केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अपन ने क्या किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स थी, 5, ठीक है। सिलेबस में कितनी है, 5, डिटेल में 3 है, 2 के बारे में सिर्फ बताया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। जितना टाइम सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को बोलने में लगता है उतना अकेला टाइम बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट को लगता है, ठीक। तो दैट्स अ वियर्ड प्रॉपर्टी। खैर केमिकल प्रॉपर्टीज किस बेस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, कि उसमें है क्या। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, कि वो बना किस चीज़ से। तो इसके आप करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे 2 मेन इसकी कैटेगरी बनाते हैं। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर 2 ही कैटेगरी बनेगी। अब जो प्योर होते हैं ना, इसके अंदर अपन ने 2 कैटेगरीज और बना दी, ठीक है। उन 2 कैटेगरीज के नाम हैं, सबसे पहले पे आता है एलिमेंट्स और दूसरे नंबर पे आता है कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड किस में आते हैं, प्योर सब्सटेंस में, और इम्प्योर में क्या आएगा अपने पास, मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, वैसे 3 है अपने पास। एलिमेंट और कंपाउंड किस में आएंगे, प्योर में, और इम्प्योर में क्या आएगा, मिक्सचर आएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो एलिमेंट होते हैं जिसमें सिंगल टाइप के एटम, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होगा, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे कि मान लेते हैं कि अपने पास एक आयरन की नेल है, लोहे की कील है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम से बनी है, तो वो क्या है, एलिमेंट, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस। उसमें आयरन के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें एल्यूमिनियम के एटम के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि इसका जो हैंडल होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। याद आ रहा है 8 में था, 2 तरह के प्लास्टिक थे, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक की खास बात क्या थी, जो हीट से बैंड हो जाता है, और थर्मोसेटिंग जिसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता हीट करने पे, ठीक है। ये जो अपने स्विच बोर्ड होते हैं किससे बनते हैं, थर्मोसेटिंग से। उसी तरह से कुकर के हैंडल, बर्तनों के हैंडल, वो सब थर्मोसेटिंग से बनते हैं। तो प्लास्टिक किस में आएगा, एलिमेंट में आएगा, कंपाउंड में आएगा, मिक्सचर में आएगा। तो आंसर है कंपाउंड में आएगा, ठीक है। प्लास्टिक इज अ कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट्स अपने को पता लगा, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं विच इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस होना चाहिए। अगर केमिकल प्रोसेस हो रहा है, एलिमेंट्स आपस में किसी केमिकल प्रोसेस की हेल्प से जुड़ जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जड़ों से वो लेते हैं पानी, ठीक है, और उनको चाहिए केमिकल प्रोसेस में सनलाइट। इन द
क्या था वो, किचन ऑफ लीव्स क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो इससे क्या बनाते हैं, अपने लिए खाना, दैट इज़ फूड। और इस फूड का नाम क्या होता है, साइंस की लैंग्वेज इसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं, दिस इज ए केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो जहाँ पर केमिकल प्रोसेस आ गया वहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड। और जहाँ पर सिर्फ फिजिकल प्रोसेस आ गया कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, वो क्या होगा, मिक्सचर। आसान सी भाषा में समझते हैं इसको। मान लो मेरे पास एक गिलास में पानी है, ठीक है, और मैंने उसमें क्या किया, आधा नींबू निचोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर, मिक्सचर बन गया, क्योंकि हमें इस नींबू पानी बनाने में कोई ज़्यादा केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर मिक्सचर की खास बात क्या है कि जिस जिस चीज़ से बना है उस चीज़ की प्रॉपर्टी दिखाएगा। कंपाउंड की खास बात क्या है कि ये जिस जिस चीज़ से बना है ना उसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। बाय चांस 10 लाख में से कोई एक आधा ऐसा एक्सेप्शन निकलता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अभी, जैसे मैंने अभी नींबू पानी बना दिया पानी, ठीक है, अपने पास वाटर है, अपने पास एक लेमन है, अपन उसका लेमनेड बना दिया, तो पानी की प्रॉपर्टी होती है गीला, गीला गीला लगता है पानी, ठीक है, लिक्विड है, तो लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी क्या नींबू पानी भी शो करेगा, करेगा। लिक्विड कैन फ्लो, नींबू पानी कैन फ्लो, वाटर कैन फ्लो, ठीक है, वाटर के वेपर बना दो, नींबू पानी के वेपर बन जाएंगे। टेस्ट फर्क पड़ा है, टेस्ट किसका आ रहा है उसमें, नींबू का टेस्ट आ रहा है, तो वो नींबू की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और पानी की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। जिस चीज़ से मिला है उनकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मिक्सचर। समझ में आई बात, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, जिससे बना है उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। सो कंपाउंड्स जिस जिस चीज़ से बना है उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, और मिक्सचर जिस जिस चीज़ से बना है उसकी प्रॉपर्टी वो शो करता है। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन रात का है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपने सुना है हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। वो था उसमें चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। हाइड्रोजन हैव हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, याद है किसी को वैल्यू कितनी थी? हाँ, 1,50,000 किलो जूल पर किलो पर किलो, हाँ kg। तो हाइड्रोजन अपने पास क्या है, फ्यूल है। मान लो मैंने इसको बर्न कर दिया, ठीक है, बर्न करने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या थी, जलाने के लिए क्या चाहिए, इग्निशन, टेम्परेचर और हीट। अरे किसकी प्रेजेंस में चलता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मैं बर्न करता हूँ तो मुझे मिलता है वाटर। वाटर का फॉर्मूला सबको पता है ना, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या वाटर शो करेगा, क्या वाटर से गाड़ी चला सकते हो, रॉकेट चला सकते हो। ठीक है, क्या ऑक्सीजन से पानी में सांस ले सकते हैं, पानी में सांस ले सकते हैं क्या, सिलेंडर वगैरह लगा के नहीं, डायरेक्ट ऐसे मान लो बाल्टी में, मुन्ना भाई वाला, ठीक, हाँ गिल्स होने चाहिए, वो है नहीं। ठीक, तो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, दिन रात में नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर जो अपन ने बनाया था, लेमनेड बनाया था, उसकी प्रॉपर्टी सेम थी। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या होता है, जिस चीज़ से बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो शो करेगा, और कंपाउंड जिससे बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो शो नहीं करेगा। एक आधा कोई केस आ जाए, बाय चांस कर जाए, तो हम कुछ कर नहीं सकते। इज दिस ओके? ठीक है, तो कंपाउंड पूरी तरह से अलग होता है, केमिकल प्रोसेस से बनता है। इस चैप्टर का लास्ट पेज खोलना एक बार, शुरू होने से पहले ही ख़त्म, ऐसा नहीं सोचना। इस चैप्टर के लास्ट पेज पे आपको मिलेंगे मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। और लास्ट पेज का मतलब एक्सरसाइज नहीं होता। पेज नंबर बताना क्या है? 26। हाँ, पेज नंबर 26 पे मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस अगर पढ़ोगे तो उसमें क्या मिलेगा? एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर। हम बस एलिमेंट और कंपाउंड को सिर्फ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। ठीक है, जैसे कि मिट्टी में पानी मिला दिया, वो क्या है? मिक्सचर। ठीक, और क्या क्या मिला सकते हैं? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है ना, तो ये सब मिक्सचर है। लेकिन कंपाउंड के लिए क्या है? टू एलिमेंट्स रिएक्ट, टू और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट, लिखा होगा इसमें, एलिमेंट रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म।
कंपाउंड एकदम नया होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ए मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मिक्सचर के कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकते हैं। कॉम्पोजिशन मतलब जिससे वो बना है, ठीक है। अपन एक ग्लास पानी में 2 नींबू भी निचोड़ सकते हैं, ज़्यादा खट्टा पीना हो किसी को, ठीक है। कोई महान इंसान होता है जो 4 भी निचोड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई वो पानी का गिलास कहेगा कि अब लिमिट से ज़्यादा हो चुका है, इससे ज़्यादा नींबू पानी नहीं घुलेगा इसमें, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन कंपाउंड के अंदर हमेशा एक फिक्स अमाउंट होगी, दे विल ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स रेशो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने नींबू में 2 या आधा नींबू निचोड़ना था, आधे नींबू से 1 बूंद एक्स्ट्रा होगी तो नींबू पानी की जगह कुछ और ही बन गया, चाय बन गई, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हिसाब से जलाओगे तो वाटर बनेगा, लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम एक कदम आगे ले जाएं तो इसमें क्या बनता है, H2O2, चाहे नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, अगर कभी चोट लगी हो तो डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए, ठीक है। एक तरह से पॉइजन होता है, इसको एक ही बार पी सकते हैं, दोबारा पीने की नौबत नहीं आएगी, डोंट ट्राई दैट ऑल्सो। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज़ यूज टू क्लीन वुंड्स, स्नेक बाइट एज वेल, ठीक है। कुछ लोग तो पानी में डाल के नहा भी लेते हैं, उनका क्या है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वाटर और इसकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा अंतर है। किया क्या है, सिर्फ एक ऑक्सीजन ही तो बढ़ाया है, लेकिन सब कुछ बदल गया इसके जीवन का, ठीक है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। याद करो, एक तुमने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और एक ये सुना होगा कि कंबशन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन की चीज़ों को जलाओगे तो। एक चीज़ ये पढ़ी होगी कि अगर उसको ऑक्सीजन अच्छे से ना मिले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। दिस इज़ अगेन पॉइजनस, ये थोड़ी कम पॉइजनस है, ठीक है। तो मिक्सचर के अंदर क्या होगा कि अगर 1-2 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे किसी को 1 ही चम्मच पीनी थी शुगर, उसमें आपने 2 चम्मच डाल दी, अगर अगले को पहले से वो डायबिटीज़ है तो वो तो याद रखेगा, उसके लिए तो मिक्सचर दिन रात का फ़र्क हो गया, लेकिन नॉर्मल पता नहीं चलता अपने को। तो ये खास बात है मिक्सचर की कि इसमें वेरिएबल आगे पीछे हो सकते हैं, समझ गए। एलिमेंट की खास बात क्या है, एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। हमारे पास आज की डेट में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। हो सकता है साइंटिस्टों ने भी 5 मिनट पहले किसी की डिस्कवरी की हो तो वो इसमें अपडेट नहीं है, ठीक है ना। 118 हो सकता है, देयर आर चांसेस, वो लगे पड़े हैं दिन रात। सुना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सुना है, एलिमेंट है। हीलियम, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और आर्गन, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। जिंक, ठीक है। और इनको अगर आप केमिकल रिएक्शन से मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड, और ऐसे मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। समझ में आया, ठीक है। एक बाल्टी उठाओ, उसमें आधी तो भर दो आयरन नेल से, आधी में भर दो मिट्टी, और उसको अच्छे से 2-3 बार हिला दो, ठीक है। तो दिखता है उसमें मिट्टी अलग और आयरन अलग, तो उसको सेपरेट करना भी आसान है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड के अंदर सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, समझ गए। एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर तीनों में डिफरेंस पता लगे, आर यू श्योर, पक्का, ठीक है। तो एक बार उन सभी डिफरेंसेस को पढ़ लेना याद से, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा वो बुक में जो देने का तरीका है इसको, वो थोड़ा सा अलग है। इन्होंने पहले इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ाया है, फिर प्योर के बारे में बताया, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ मिल्क इज़ ए मिक्सचर। चैप्टर का फर्स्ट पेज खोलोगे जब, उसमें मिलेगा आपको मिल्क के बारे में। तो मिल्क में होता है फैट, होता है वाटर, होता है कुछ और केमिकल्स होते हैं। देखना एक बार उसको क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज, वाटर के बारे में, सॉरी मिल्क के बारे में। तो पेज नंबर 14 पे फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हमें जो इसमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। पहली चीज़, मिक्सचर पता लगी कैसे बनता है, ठीक है। 2 चीज़ों को मिला दो, ठीक है, चाहे वो घुले या ना घुले। स्टार्ट कर दी क्या, ठीक है। तो मिक्सचर पता लग गया। अब मिक्सचर आते हैं अपने पास 2 तरह के, एक को हम बोलते हैं होमोजीनस,
ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, एक तो होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस वो होता है जो रंग में रंग जाए, इतनी बुरी तरह घुल जाए कि उनको अलग करना हाथ से पॉसिबल ना हो, दिमाग लगाना पड़े। जैसे कि घर पे दूध आया, आपने उसमें 1 लोटिया पानी मिला दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया? होमोजीनस, एक दूसरे में घुल चुके हैं बुरी तरह से। हेट्रोजीनस में क्या होगा? जो एक दूसरे में नहीं घुलते। जैसे कि मिट्टी को पानी में मिला दिया, मिट्टी नहीं घुलेगी, ठीक है, या फिर मिट्टी में नमक मिला दिया, वो नहीं घुलेंगे। पानी में नमक मिला दिया, कौन सा बनेगा? होमोजीनस, हेट्रोजीनस? होमोजीनस, क्योंकि वो अलग नहीं हो सकता, अच्छी तरह से घुल गया ना उसमें। तो जो प्रॉपरली मिक्स हो जाए उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनस, और जो मिक्स ना हो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस। हाँ, तो कंपाउंड। ठीक है, अगर मिक्स करके कोई ऐसी चीज़ बन गई जिसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से ही अलग है, तो वो क्या बन गया? जैसे दूध में नींबू मिक्स कर दिया तो पनीर बन गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि अपन ने मिक्स किया और कोई नई चीज़ मिल गई। अब जो पनीर है वो ना तो दूध की प्रॉपर्टी शो करेगा ना नींबू की शो करेगा, वो अलग ही चीज़ है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप मान लो कि आपने मिल्क में चीनी घोल के उसकी आइसक्रीम बना दी, तो ये क्या है? मिक्सचर है, कुछ नया थोड़ी ना बनाए। पहले भी क्या था? मिल्क था, अब क्या है? ठंडा मिल्क है, थोड़ी देर में सॉलिड मिल्क हो जाएगा। सॉलिड मिल्क, हाँ, तो आइसक्रीम बोल देते हैं उसको। थोड़ी देर छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या? कंपाउंड में बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ना। हाँ, दही, कर्ड वाला एग्जांपल किस में आ जाएगा? कंपाउंड में। ठीक है, तो जहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा हो उसको आप बोलते हैं मिक्सचर, जहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा हो वहाँ पे होता है कंपाउंड। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज शायद 6th-7th में था, याद है कुछ? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। एप्पल को काट के रख दिया, थोड़ी देर में उसका कलर बदल जाता है, तो दैट इज़ केमिकल चेंज, जिसको वापस नहीं कर सकते। तो होमोजीनस का मतलब जो बुरी तरह से घुल जाएगा, और हेट्रोजीनस का मतलब जो घुलेगा नहीं, हमें दिखाई देगा अलग से कि ऐसा ऐसा हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट हो? पक्का? ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम लगा के बार फर्स्ट पेज की रीडिंग लो। तो अपने पास 2 टाइप के मिक्सचर हैं, पहला होमोजीनस, दूसरा हेट्रोजीनस। ठीक है, होमोजीनस क्या होगा? जो पूरी तरह से घुल जाए, और हेट्रोजीनस जो पूरी तरह से ना घुले। इस चैप्टर का लास्ट पेज निकालोगे तो वहाँ पे भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस में डिफरेंस दे रखे हैं, 2 डिफरेंसेस। चेक करना एक बार, पेज नंबर 27 पे शायद। इम्प्योर मिक्सचर और प्योर मिक्सचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मिक्सचर है तो इम्प्योर ही होगा। पेज नंबर 27 पे एक फ्लो चार्ट दे रखा होगा। ठीक है, सब्सटेंस मैटर 2 टाइप के हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, और दूसरे वाले होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो उसमें लिखा होगा फिक्स प्रोपोर्शन। होमोजीनस में क्या लिखा है? फिक्स प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ऐसा कुछ लिखा होगा। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन लिखा होगा। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि वो यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप पानी में चीनी को घोलते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर वाला पानी ज़्यादा मीठा लग रहा है, नीचे वाला कम मीठा लग रहा है, अगर चीनी अच्छे से घुली नहीं है तो। अगर अच्छे से घुल जाती है तो फिर हर तरफ ना, तब नहीं होता। उसका मतलब घुली नहीं, इसका मतलब साफ है कि वो ढंग से नहीं घुली है। ठीक है, चीनी में झोल हो सकता है, घुलेगी नहीं, टाइम बहुत लगेगा। हाँ तो टाइम, तो फिर बात वही है ना, इसीलिए तो हाँ, तो वो घुली नहीं है ना, उसी को तो बोलते हैं नहीं घुली वो। ठीक है, अपने को जब भी बाई चांस, देखो ये एक प्रो टिप है कि जब भी नींबू पानी बनाना हो तो नॉर्मल पानी में चीनी घोलो, बाद में आइस ऐड करो, ठंडा ही करना है तो। हाँ, डायरेक्टली तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, हाँ, किसमें? लोग चाशनी डालते हैं ठंडे पानी में। हाँ, चाशनी बना दे रखते हैं, पहले वो पानी में चीनी डालते हैं, उसको फिर गर्म करते रहते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहती है। तो खैर मुद्दे की बात है कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। बचपन में पढ़ा होगा आपने शायद, एलॉय के बारे में सुना है कभी? एलॉय व्हील्स अलग चीज़ है। हाँ, तो एलॉय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एलॉय जो हैं वो है होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, एलॉय में हम क्या करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को मिला देते हैं आपस में, और कई बार वो मेटल प्लस मेटल हो जाता है, कई बार मेटल प्लस नॉन मेटल हो जाता है,
कई बार 2 मेटल 1 नॉन मेटल हो जाता है, कई बार 2 नॉन मेटल 1 मेटल हो जाते हैं, तुक्के मारते हैं बैठ के और कुछ नहीं, ठीक है। उससे क्या होता है उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। अगर पूरी प्रॉपर्टी में चेंज आ गया तो क्या कहलाएंगे वो, कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अपने पास कॉपर है, ठीक है, और अपने पास जिंक है, कॉपर और जिंक 2 मेटल है। अगर मैं कॉपर और जिंक को मिला दूं 60% एंड 40% के रेशो में, ठीक है, एक बर्तन में कॉपर पिघल रहा है, एक बर्तन में जिंक पिघल रहा है, ठीक है। अपने पास 6 किलो कॉपर 4 किलो जिंक, दोनों के दोनों पिघले पड़े हैं। फिर अपन ने उनको एक ही में मिलाया और फिर उसमें वो घुमा दिया, तो थोड़ी देर में अपने को पता है क्या मिलेगा, इसको अब बोलते हैं ब्रास। ब्रास सुने, ग्रास नहीं, ब्रास। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं ना, पित्तल बोलते हैं, तांबा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रास जो है पित्तल, उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी कॉपर वाली है, सारी की सारी प्रॉपर्टी जिंक वाली है। तो इसके अंदर कॉपर से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई, जिंक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई। ये कॉपर के मुकाबले मजबूत ज़्यादा है, टेंसाइल ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसकी चमक ज़्यादा देर तक रहेगी। कॉपर के बर्तन पीले पड़ जाते हैं, पीतल के बर्तन पीले नहीं पड़ेंगे। तो फ़ायदा हो गया ना अपना, ठीक है। तो एलॉयज अपने पास क्या है, होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें आप मेटल को मिला देते हैं, मेटल नॉन मेटल को मिला देते हैं, नॉन मेटल मेटल को मिला देते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अपने पास आएगा चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री 10th क्लास। उसमें मेटल नॉन मेटल के नाम से पूरा चैप्टर है। उस टाइम आप पढ़ेंगे कि कुछ एक और एलॉयज के नाम पढ़ेंगे। एक और बता देता हूँ मैं, तुमने सुना ब्रोंज? यस सर। क्या होता है? ब्रोंज मेटल वाला वही, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कॉपर और टिन से बनता है, ठीक है। स्टील सुना है, स्टील? यस सर। मूवी भी थी एक, मैन ऑफ स्टील। मैन ऑफ आयरन क्यों नहीं कहा? क्योंकि आयरन पे जंग लग जाएगा। मैन ऑफ स्टील, स्टील पे जंग नहीं लगेगा। तो स्टील में क्या करते हैं आप, आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, ठीक है। एक सुना होगा स्टेनलेस स्टील, जिंक और आयरन, इसमें होता है अपने पास आयरन थोड़ा सा और थोड़ा सा होता है, क्या था इसके कॉम्पोजिशन स्टेनलेस स्टील के, आयरन था, थोड़ा सा निकल था, थोड़ा सा क्रोमियम था, इस तरह से कुछ था। तो जो भी था वो 10th क्लास में अपने आएंगे, डिटेल में उसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील क्या होते हैं, जिससे अपने बर्तन बनते हैं, ठीक है, जिससे आप बर्तन बनाते हैं घरों में। घर के जो बर्तन होते हैं ना, सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो चुंबक से नहीं चिपकते, होता उसमें भी आयरन है, आयरन क्रोमियम और ऐसे कुछ करके थे जो मेटल थे। तो ये जो अपने है जिंदल स्टील फैक्ट्री क्या करती है, स्टेनलेस स्टील भी बनाती है, स्टील भी बनाती है, ठीक है। कैसे बनाती है, ओर्स सुने, खान जो होती है उसमें से उन्होंने मेटल्स को निकाला, वहाँ से आयरन खरीदा इन्होंने, कच्चा माल खरीदा उन्होंने, फिर उसको फैक्ट्री के अंदर वो एक सेटअप लगा रखा है जहाँ पे उसको गर्म करके पिघला दिया और उसके अंदर थोड़ा सा कार्बन डाल दिया, तो क्या मिला अपने को, स्टील, ठीक है। आयरन पिघलाया, गर्म किया और फिर उससे स्टील बन गया। आयरन का जो भी कॉस्ट है, स्टील का जो भी कॉस्ट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ये उनका प्रॉफिट है, ठीक है। वो जैसे जो भी है, मान लो कि जैसे अगर आयरन का रेट 40 रुपये चल रहा है, 40 रुपीज़ पर किलोग्राम, और स्टील का रेट चल रहा है 50 रुपीज़ पर किलोग्राम, मान लो, तो इनको पर किलोग्राम पे कितने रुपए बच गए, 10 रुपीज़। इन 10 रुपीज़ के अंदर इनको फैक्ट्री के वर्कर्स का सभी की सैलरी भी निकालनी है, और जो सेटअप है इलेक्ट्रिसिटी का और बाकी जो सुविधाएं उनको चाहिए वो सब भी करना है, और ख़ुद का प्रॉफिट भी रखना है। तो ये इनका यही वर्क होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप होमोजेनस और हेट्रोजेनस को समझ सकते हैं। होमोजेनस के बारे में कोई जिनको इजीली सेपरेट ना कर सके, इज दिस ओके, ठीक है। होमोजेनस हेट्रोजेनस में कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, आगे बढ़े थोड़ा सा और, काफ़ी है, आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज एक बार आप इसके शुरू के 2 पेजेस पढ़ लेना, पेज नंबर 14 और 15, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में करते हैं।